बच्चों एक नया क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो फाइंड टू नंबर्स, तुम्हें दो नंबर फाइंड करना है जिनका सम दिया हुआ 27, जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट कितना है भाई 182। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है भाई, हमें क्या करना, हमें दो नंबर फाइंड करना है। अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बोर्ड में, यूके बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। ठीक है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में बेसिक में पूछा जाता है और इनको बोर्ड में तुम्हारा पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो देखो स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, तो हमें क्या करना, दो नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, सबसे पहले जो दो नंबर फाइंड करना है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स, एक नंबर लेट कर लेते हैं एक्स एंड दूसरा नंबर क्या कर लेते हैं वाई। ठीक है, तो एक नंबर क्योंकि हमें सम दिया, एक नंबर हमारे पास क्या है एक्स, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। नमस्ते, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ 182, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 182। जब बच्चे ये वाली बात समझ में आई नहीं, ये दोबारा से एक्सप्लेन करो, देखो दोबारा बता रहा हूँ एक बार। हमने क्या करना है, दो नंबर लेट करने हैं, एक नंबर तो एक्स, और क्योंकि हमें सम दिया हुआ है ना दोनों नंबर का, तो एक नंबर एक्स हो जाएगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम कितना हमारे पास 27 है। देखो ऐसे कैसे हुआ, ऐसा ऐसे हुआ क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारा दो भाई है, दो भाई में से दो भाई को हमें 10 रुपए देने थे। ठीक है, दो भाई को कितने रुपए देने थे 10, तो एक भाई को अगर हमने 3 रुपए मिल गए तो दूसरे भाई को कितने मिलेंगे, 7 रुपए मिलेंगे भाई, है ना, मिलेंगे ना 7 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 रुपए घटा दिए हमने। ऐसे हमने क्या करना, दो भाई थे एक्स और, है ना, दो भाई मान लो एक्स और वाई चो, है ना, तो एक भाई को हमने क्या दे दिया एक्स रुपए दे दिए, तो दूसरे को क्या मिलेगा 27 माइनस एक्स मिलेंगे भाई, साफ बात है, देखो समझ आएगा बात। तो हमने क्या करना है, दो नंबर लेट कर लिए, एक्स हो गया 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ उनका जो प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट है वो 182 के बराबर है। किसके बराबर है 182 के। तो हम क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब क्योंकि एक्स हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो हम ऑर्डर की तरह सोल्व करेंगे, एक ऑर्डर में लाएंगे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें -1 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 182। अब जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं चाहे उसको कि प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर निकालने, तभी हम वो दो नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, देखो हमें ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे, ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट तो कितना हो 182, और जिनका सम करके कितना है, सम करके कितना है 27। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर होंगे 13 और 14। ऐसे दो नंबर क्या होंगे 13 और 14। 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, और 13 की मल्टीप्लाई जब 14 से करोगे तो कितना मिलेगा 182 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से, तो ब्रेक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख लेंगे 14 प्लस 13। ठीक है, x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है भाई, अब इसके x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। ये वाली बात तो समझ नहीं आई होगी, है ना, क्या क्या मैंने, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में और साथ में x की मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 14x और माइनस के 13x और प्लस का 182 एज इट इज। ठीक है भाई, और ये भी एज इट इज आया। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें से x कॉमन लेंगे, इसमें से क्या लेंगे x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 14, और इसमें से माइनस का 13 कॉमन लेंगे, इसमें से क्या लेंगे माइनस का 13, तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस का, और यहाँ देखो 13 इंटू 14 क्या होता है 182 होता है, क्या होता है
182। तो हमने 13 तो बाहर ले लिया, तो बच गया क्या 14, क्योंकि प्लस का गया था, है ना, तो माइनस का बच जाएगा तुम्हारे पास, क्या बच जाएगा माइनस का 14, और बराबर में क्या है 0 है। ठीक है भाई, अब हमसे यहाँ से इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक है भाई, बराबर 0। अब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 14 और x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से हम दो केस लेके चलेंगे, एक बार तो x की वैल्यू 14 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 13। तो जब हम दो नंबर फाइंड करेंगे, पहला नंबर अगर x की वैल्यू 14 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या लेंगे 14, तो दूसरा नंबर जो आएगा हमारे पास, दूसरा नंबर लाइक y मान लो, है ना, या 27 माइनस एक्स, जिसको हम y भी कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा, जब इसमें से 27 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 13। एक केस ऐसा हो सकता है कि तुम x की वैल्यू क्या रख लो 13 रख दो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 14। अब ऑप्शंस में देख लेना, या लाइक आंसर जो आंसर शीट में दिया होगा, क्योंकि बुक का सवाल है एनसीईआरटी का, तो वहां देख लेना कौन सा आंसर सही है। ठीक है भाई, ऐसे दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ओके, इसी के साथ वीडियो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर और भी चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। ठीक है, ओके।